अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन कि कराची की एक स्टूडेंट ने, एक बच्ची ने सिर्फ 2 महीनों में 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे गेन किए। न सिर्फ 2 महीनों में 50,000 सब्सक्राइबर्स बल्कि साथ ही साथ 90 लाख से ज़्यादा व्यूज़ कैसे गेन किए। और ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग वीडियोस की, शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट्स के ऊपर ये चीज़ें आ जाना आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग वीडियोस का एक न्यू चैनल बनाकर 2 महीनों के अंदर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और 90 लाख से ज़्यादा व्यूज़ कैसे गेन किए, कैसे चैनल ग्रो हुआ, किस टॉपिक का चैनल था, सारा कुछ मतलब बेहतरीन चल रहा था। चैनल इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा था। आखिर उस बच्ची से, उस लड़की से ऐसी क्या गलती हुई कि चैनल तो आज भी ग्रो हो रहा है लेकिन आज अब उसका चैनल तबाह हो चुका है। सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैंने इस बच्ची को कॉल की थी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने की है। अब आपने उसकी सारी बातें अच्छे से गौर से सुननी है और उसके बाद मैं वापस आकर आपको बताऊंगा कि इनका चैनल ग्रो होने के पीछे वजह क्या है और फिर इनकी तबाही के पीछे क्या वजह है। दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इस बच्ची के मुंह से आप इसी की बातें सुनें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बेटा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। चाचू आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, जो हमारी अभी कॉल पे बात हो रही है ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अपने चैनल के लिए वीडियो बनानी है, ठीक है? तो आपकी तरफ से इजाजत है ना कि ये जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यूट्यूब के बारे में, ये मैं अपने चैनल पे लगा सकता हूँ? परमिशन है? जी जी परमिशन है, इजाजत है। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा देखिए, आपका चैनल माशाल्लाह इतना प्यारा चैनल है और इतना प्यारा ग्रो हो रहा था, बड़ी स्पीड के साथ ग्रो हो रहा था। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि ये चैनल आपने तकरीबन कितना अरसा पहले बनाया था? ये चैनल मैंने 2 महीने पहले बनाया था। सिर्फ 2 महीने हुए हैं? जी जी माशाल्लाह, जबरदस्त। और 2 महीनों में आपको अब तक तकरीबन टोटल सब्सक्राइबर्स कितने मिले हैं? 52,000, 52 के। 52,000। तो बेटा, आप ऐसा क्या काम करती हैं कि आपका काम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने आपके चैनल को जी धड़ाधड़ सब्सक्राइब करना स्टार्ट किया? बस ऐसा कुछ खास काम नहीं करते, बस काम आपका अट्रैक्टिव हो। और ये वॉइस वाला चैनल है तो आपकी वॉइस की क्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतर हो और आप थंबनेल्स अच्छे बनाए और चीज अट्रैक्टिव बनाए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपकी वीडियो लाजमी देखें। तो इसमें बस इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी जब मतलब आसान लफ्जों में आप ये कह रही हैं जो हमेशा मैं कहता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी हो। जी बिल्कुल, क्वालिटी बेस्ट हो। क्वालिटी बेस्ट हो। और फिर आपका जो थंबनेल है बेसिकली वो आपका शोकेस है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो शोकेस के अंदर जो चीजें पड़ी होती हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थंबनेल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो बेसिकली आपका टॉपिक क्या है, कंटेंट आपका क्या है? इस्लामिक वाकयात और इस्लामिक कंटेंट है, वॉइस ओवर चैनल है। माशाल्लाह। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखें, अब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हजारों लोग आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बात आएगी कि हो सकता है कि भाई आपका जो कोई मामू, चाचू, कोई कजन, कोई रिलेटिव, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर होगा जिसने आपको जी बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द स्क्रीन आपको प्रमोट किया होगा या आपने बहुत पैसा खर्च किया होगा या इस तरह मतलब कुछ भी करके आपने चैनल को प्रमोट करवाया होगा। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया था? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया। कोई ट्रिक यूज नहीं की, कोई प्रमोशन किसी तरह की यूज नहीं की है। बस चुपचाप सीधा साधा काम करते रहे हैं और अल्लाह ताला ने बस चैनल को ग्रो किया था। अच्छा, यहाँ पर जो न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में एक बात होती है कि भाई जब तक हमारा कोई मामा चाचा यूट्यूब पे हमें सपोर्ट प्रमोट नहीं करेगा ना तो हम ग्रो नहीं होंगे। तो आप इस जुमले को किस हद तक ठीक समझती हैं? ये जुमला बिल्कुल गलत है। कोई आपको प्रमोट नहीं कर सकता जब तक आप खुद के बलबूते पे ना हो। आपको अपना अगर चैनल ग्रो करना है तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, अपनी चीजें बेहतर करनी होगी। और अगर आपका चैनल अच्छा होगा तो यूट्यूब क्यों मोनेटाइज नहीं करेगा, क्यों मतलब ग्रो नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना है
तो आप किसी दूसरे के मतलब आश्रय में ना बैठेंगे, वो मुझे प्रमोट करेगा। आप अपने कंटेंट की क्वालिटी अच्छी करें, टाइम पे कंटेंट अपलोड करें और एसईओ अच्छी करें, थंबनेल अच्छा लगाएं, टॉपिक अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको रेकमेंड भी करता है और आपकी वीडियो को सजेशन में डालता है और आपको बहुत आगे लेके जाता है। कुल मिलाकर अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो यूट्यूब को आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा बेटा ये बताएं कि माशाल्लाह 2 महीनों में आपने 52K सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, तो टोटल तकरीबन 2 महीनों में आपने वीडियोस कितनी अपलोड की होंगी? मेरी वीडियोस 35 या 35 से कुछ ऊपर होंगी, 2-3 इतनी ही है। टोटल 35 कह रही है या 135? टोटल 35। मतलब सिर्फ 35 वीडियोस की बेस पे माशाल्लाह आपने 52,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए और इतना कुछ आपने, मतलब आपकी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मतलब लाखों में गई हो। मैक्सिमम व्यूज आपके कितने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, वीडियोस जो पॉपुलर में है उन पे 2 मिलियन व्यूज भी है और काफी सारी मिलियन में भी है, काफी सारी लाखों में भी है। माशाल्लाह। आप मतलब मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2 महीनों में जी चैनल बना, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए हैं, इतने व्यूज, और आपकी जो हाईली रेकमेंडेड वीडियोस हम जिन्हें कहते हैं, या वो वीडियो जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, वो 2 मिलियन तक भी आपकी वीडियो गई है। और उसके अलावा भी आप कह रही हैं कि आपकी काफी सारी वीडियोज हैं जिन पर मिलियंस में व्यूज आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह। तो यहाँ से देखें, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई अगर आपका काम अच्छा है तो यूट्यूब को आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, यूट्यूब आपके काम को दुनिया तक पहुंचाएगा। अच्छा, अब आगे मुझे ये बताएं कि आपने पहले ये बात कर दी है कि आपका वॉइस ओवर का चैनल है, तो आप पिक्चर्स का या वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करती होंगी, तो आप क्या इस्तेमाल करती हैं, पिक्चर्स या वीडियोस? पिक्चर्स भी यूज होती है, पिक्चर्स ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन बीच में एक वीडियो में मतलब 4-5 वीडियो क्लिप्स भी लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड तक वो वीडियो क्लिप होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी के मुताबिक आप चल रही हैं। अब न्यू यूट्यूबर ने अगला सवाल आपसे ये पूछना है, ये जानना है कि आप पिक्चर्स कहाँ से लेके आती हैं? ये पिक्चर्स पिंटरेस्ट से आपको मिल जाती हैं इजीली। ठीक है जी। अच्छा, जितने भी लोग हमारी ये बात सुन रहे हैं उनको मैं एक मैसेज कन्वे कर दूं कि आप गूगल से पिक्चर लेते हैं, पिंटरेस्ट से लेते हैं या किसी भी वेबसाइट से लेते हैं, एज इट इज कभी भी यूज ना करें। उनके अंदर कुछ ना कुछ आप एडिटिंग लाजमी कर लें। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने आपको स्ट्राइक भेजने का तरीका सिखाया था, तो उसके अंदर ये सारी चीजें सामने आपके आ रही थी कि आप किन किन चीजों के ऊपर स्ट्राइक दे सकते हैं। तो इसलिए एज इट इज जो रियलिटी फ्री कंटेंट होता है उसको भी एज इट इज कभी भी यूज ना करें, उसके अंदर भी चेंजेस लाजमी किया करें। हाँ जी बिल्कुल, चेंजेस करने होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके तो माशाल्लाह फिर 2 दिन के जो व्यूज हैं वो मतलब लाखों में आ रहे होंगे भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपसे पूछना भूल गया था कि देखिए लोगों के माइंड में एक चीज आएगी कि ठीक है जी, आपका कोई मामा चाचा यूट्यूब के ऊपर नहीं था जो आपको गाइड करता हो कि किस तरह चैनल बनाना है, किस तरह आपने चीजें लेके चलनी है, तो आपने यूट्यूब सीखा कहाँ से, किससे? यूट्यूब जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि आपको चैनल बनाना कैसे है और उस पे काम कैसे करना है, तो वो तो तनवीर भाई के चैनल से ही हमने सब कुछ सीखा था और इसी को देखकर किया है। और इसके अलावा अगर आप जिस तरह का मेरा टॉपिक है इस्लामिक वाक़ियात, तो ये भी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद होती है, हर चीज यूट्यूब पे मौजूद है। आप कोई भी हेल्प लेनी हो तो आपको यूट्यूब से ही मिल सकती है। मतलब आपने ये किया कि बेसिक चैनल कैसे बनाया जाता है वो सारी चीजें मेरी वीडियो से सीखी और उसके बाद आपने देखा कि यार मैंने इस टॉपिक पे काम करना है, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे आपने उनकी वीडियोस को देखा कि यार वो लोग वीडियो कैसे बना रहे हैं, तो आपने देख के अंदाजा लगा लिया कि यार ऐसे ऐसे पिक्चर्स के ऊपर वॉइस ओवर करते हैं। तो मतलब एक ऑलरेडी बनी बनाई आपने वीडियो देखी तो उसको देख के आपने अंदाजा लगा लिया कि अच्छा यार ये काम मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही था। अब थोड़ा सा हम आते हैं जी चैनल की डीमोनेटाइजेशन की तरफ, कि ऐसा क्या हुआ इतने कामयाब चैनल को अचानक नजर कैसे लगी, किसकी नजर लगी और क्यों डीमोनेटाइज हो गया? बस जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, बहुत खुश थे, तो अगले दिन हमें ये खबर मिलती है कि चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया, इनवैलिड क्लिक या फिर इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से। तो बस ऐसा ही हुआ, अचानक जो है वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ठीक है, इनवैलिड क्लिक की वजह से चैनल आपका डीमोनेटाइज हुआ है, तो उसके बाद जो अपील होती है वो आपने कर दी? वो अपील की है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खैर जी,
कॉल काफ़ी लंबी है, आगे भी इनसे काफ़ी बातें हुई हैं। अब जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, पता नहीं इस कॉल के अंदर इन्होंने अपने चैनल का नाम लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और किस तरह से ये वीडियोस बनाती हैं, क्या करती हैं, सारी डिटेल अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सिंपल अल्फाज में। देखें भाई, इस्लामिक वाक़यात का चैनल है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या हो गया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, मतलब जितने भी इस्लामिक वाक़यात हैं उनके टॉपिक्स पर ये वीडियोस बनाती हैं, वॉइस ओवर करती हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती हैं। आपके माइंड में आएगा कि तनवीर भाई ये पिक्चर्स कहाँ से लेती हैं, तो भाई पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लेती हैं। लेकिन याद रखें, आप कहीं से भी पिक्चर्स लेते हैं, गूगल से, पिंटरेस्ट से या किसी भी वेबसाइट से, बेशक वो रॉयल्टी फ्री हो, क्रिएटिव कॉमन हो, इसके बावजूद आपने उनके अंदर एडिटिंग करनी होती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना लाजमी होता है, वरना बड़ी आसानी से स्ट्राइक आ जाती है। अब आपके माइंड में अगर ये आता है कि रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स हैं या क्लिप्स हैं तो उसके ऊपर कैसे स्ट्राइक आती है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो हमारी सिस्टर हैं, ये पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लेती हैं और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती हैं। इस्लामिक चैनल है, वीडियो की लेंथ इनकी 6, 7, 8, 9 मिनट तक की होती है। तो भाई इस तरह से ये चैनल बनाकर चल रही हैं। अब तक 35 से 40 वीडियोस ये बना चुकी हैं। 35-40 वीडियोस बनाकर 2 महीनों में 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करना, 90 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात क्या होती है कि आप घिसे पिटे टॉपिक के पीछे लग जाते हैं। बाकी दुनिया जिसके पीछे जा रही है आप भी उसके पीछे लग जाते हैं, एक यूनिक आइडिया नहीं लेके आते हैं, या फिर आप लोग ये नहीं देखते हैं कि यार मार्केट के अंदर कहाँ पर कमी है, मैं क्या चीज़ लेके आऊँ कि लोग मुझे देखेंगे। तो अब ये जो हमारी सिस्टर है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का कंटेंट लेके आई है, ऐसा कंटेंट जिस पर कंपटीशन तो है लेकिन बहुत कम है। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि टॉपिक चूज करते हुए मेहनत किया करें, टॉपिक ही आपकी कामयाबी की जामिन होती है। अब जी अगर आप ऐसे टॉपिक पे काम करना शुरू कर देते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो लाजमी बात है आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे आपको गैप मिल रहा है तो गैप का फायदा उठाओ ना यार। गैप का मतलब ये होता है कि कंपटीशन कम है, अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा। अब इन्होंने देखा कि यार ये जो टॉपिक है इस पर अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है। इन्होंने चैनल बनाया, फौरन से ग्रो हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनके चैनल के डीमोनेटाइज होने की। सबसे बड़ी गलती इनकी क्या थी, अगर आपने इनकी बात सुनी है तो इन्होंने कहा कि तनवीर भाई बेसिक चीजें हमने आपके चैनल से सीखी है कि चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, ये सारा कुछ सीखा। उसके बाद हम गए यूट्यूब के ऊपर, हमने इस तरह की वीडियोस देखी जिस तरह की हमने बनानी थी, तो उस तरह की वीडियोस देखकर हमने अंदाजा लगा लिया, अच्छा यार ये पिक्चर्स है और इस तरह से वॉइस ओवर करनी है, तो हमने काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने बेसिक चीजें मुझसे सीखी हैं, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और आप में से भी अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जब चैनल बना लेते हैं, मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आप समझते हैं कि हम जितने भी टेक यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं बस फजूल में बैठे हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि बेसिक टू एडवांस आपको सीखना चाहिए। पॉलिसीज का अगर आपको पता ही नहीं होगा तो भाई आप क्या करेंगे। तो इनको भी चाहिए था कि आगे भी हमें फॉलो करती रहे, जो अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं उनके ऊपर अमल करें, एक एक चीज के ऊपर अमल करें। क्योंकि भाई हम जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं, हमारा दिन, हमारी रात, हमारी सुबह, हमारी शाम, सारा टाइम मतलब यूट्यूब के ऊपर ही गुजरता है। हमें पता होता है कि अब यूट्यूब के ऊपर क्या हो रहा है, एल्गोरिथम क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, सारी चीजें हमें पता होती हैं। इनकी गलती ये है कि इनके चैनल के ऊपर भाई इनवैलिड ट्रैफिक आ गया और इनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनवैलिड क्लिक्स या इनवैलिड ट्रैफिक तब आता है जब आप अपनी वीडियोस को खुद देखते हैं या फिर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट दूसरों को देते हैं और वो दूसरे आपकी वीडियोस देखते हैं, या फिर दूसरों से आप हॉटस्पॉट लेकर अपने चैनल के ऊपर वीडियोस देखते हैं, या फिर आप लिंक बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, या फिर आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, उसके साथ जितने भी मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड हैं उनके ऊपर आपकी वीडियो देखी जाती है। अगर सारे मोबाइल फ़ोन पर नहीं देखी जाती, बेशक एक के ऊपर भी देखी जा रही है, तो भी ये इनवैलिड ट्रैफिक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई आपके चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक या इनवैलिड ट्रैफिक लेके आने वाली। तो इनके चैनल के ऊपर भी यही हुआ है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती, यूट्यूब का जो इकोसिस्टम है, जो एल्गोरिथम है, वो गलत डिटेक्ट करता है और आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देता है। तो अगर ये हमें फॉलो करती आजकल में, तो इनको मैं बताता कि इस वक्त इस चीज़ का सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, 4-5 दिन तक अपनी वीडियोस
को मोनिटाइज ना करें, आप पैसा कमाने में जल्दी ना करें। हमेशा कहता हूं कि जल्दबाजी ना करें। आज अगर आपका चैनल मोनिटाइज होता है, इस वक्त की बात कर रहा हूं, आज की भाई, आज की तारीख की, तो इस वक्त आपको यह करना चाहिए कि अगले 4-5 दिन कम से कम आपको अपनी वीडियोस को मोनिटाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आप अपनी वीडियोस को मोनिटाइज करना स्टार्ट भी करें तो स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, ये दोनों तरह के एड्स को आप ऑन ना करें, इनेबल ना करें। ये जो स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स है ना, आपने इनको काफी दिनों के बाद ऑन करना है, क्योंकि जब आपका चैनल मोनिटाइज होता है, शुरू के 2-4 दिन जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। इन दिनों के अंदर बाज़ औक़ात यूट्यूब गलत भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो मानता नहीं है। और याद रखें, अगर आपके चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक्स या इनवैलिड ट्रैफिक आता है और आपका चैनल डिमोनेटाइज होता है, ऐसी सूरत में आपकी अपील का एक्सेप्ट होना मतलब किस्मत ये आपकी 1% चांसेस भी नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब ये 1% भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से अगर आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया तो आमतौर पर इतनी आसानी से ये वापस ठीक नहीं होता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप नया चैनल बना लें। और बाय द वे, इनके बड़े चैनल का नाम है वजीफा प्लेनेट, जो अभी मतलब इतनी स्पीड से ग्रो हुआ और फिर वापस ये डिमोनेटाइज हो गया। इस चैनल का नाम है वजीफा प्लेनेट। इन्होंने नया चैनल बनाया, उसका नाम है वाकया प्लेनेट। तो वाकया प्लेनेट से मेरी वीडियो के नीचे अगर ये कमेंट करती हैं, इनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। आपको इनका चैनल अच्छा लगे तो जाके सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, क्योंकि भाई हमने कोई पैसे ही नहीं लिए हुए किसी को प्रमोट करने के। जो हकीकत होती है आपके सामने रखते हैं। तो हमारी इस सिस्टर से अगर आपको कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला है तो भाई अपने तनवीर भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। और हाँ भाई, एक और बात भी क्लियर कर दूं, इन्होंने जब मुझे कॉल की तो स्टार्ट में इन्होंने मुझे चाचू कहा है। ये मुझे प्यार से चाचू कहती हैं। इनको आज तक मैंने नहीं देखा है, इन्होंने मुझे नहीं देखा है, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे मेरी भतीजी मुझे कॉल कर रही है। और ये भी कराची से हैं और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। सारी डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।